हमारी भाभी मोहतरमा हाफिजा नाइक साहबा डिस्ट्रिक्ट का सचिव बनाया था। मेरी नजर उनसे पड़ी थी वो जहाँ कहीं थी वो स्टेज पे आई। अजूब हुसैन शाह। अब मैं जियाउल्लाह खान साहब को दावत सुमन देता हूँ। जियाउल्लाह खान में आज जावेद मेडिकल साहब की इस सभा में, इस महफिल में, इस ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आज बहुत दिनों के बाद मुंद्रा में भाषण करने का मौका मिल रहा है, तकरीर करने का मौका मिल रहा है। पर मेरे दिल में एक दुख है जो आज सुबह से मैं लेके घूम रहा हूं। भैया आप जरा शांत रहेंगे तो मैं भाषण अच्छा करूंगा। तुम बात बोलो, मैं भाषण छोड़ देता हूं। कल से जो तस्वीरें और जो वीडियोस कर्नाटका की हमारी बहनों के बारे में घूम रहे हैं, उससे दिल को बहुत दुख होता है। स्कर्ट पहनो तो उनको एतराज है, जीन्स पहनो तो इनको एतराज है, हिजाब पहनो तो भी एतराज है। तो उनको क्या पहनी हुई लड़कियां स्कूल में चाहिए, यही समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या पहनती हो इसके ऊपर तालीम तय नहीं होती है। जो लड़की सीखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसका समर्थन करना हर हिंदू और मुस्लिम भाई का अपना कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन एक कोई राज्य का शिक्षा मंत्री कहता है कि हम तुमको स्कूल में आने नहीं देंगे। मुझे लगता है इसके ऊपर पूरे देश में आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने स्कूल शुरू किया, लड़कियों के लिए जिन्होंने स्कूल शुरू किया, उस औरत का नाम है सावित्रीबाई फुले। लेकिन स्कूल के लिए जगह जिसने दी और उसके साथ मार खाने के लिए खड़ी रही, उसका नाम फातिमा भी है। इसके पहले इस देश में कोई महिलाओं का को शिक्षा देने का, शिक्षण देने का, तालीम देने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इन दोनों ने तय किया कि हम महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए स्कूल खोलेंगे, बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। और तब के जमाने के जो ताकतें थी,
जो इन ख्यालों के, इन विचारों के विरोध में थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने पत्थर फेंक के इन दोनों को जख्मी कर दिया था। फिर भी ये पीछे नहीं हटी और इन्होंने स्कूल शुरू किया। और आज जो भी महाराष्ट्र नहीं, देश में लड़कियां दिख रही है, लड़कियां दिख रही है, जो कोई डॉक्टर बनी है, कोई इंजीनियर बनी है, कोई टीचर बनी है, कोई प्रोफेसर बनी है, वो हिंदू हो या मुसलमान, ये फातिमा बी और ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले की देन है। ये जो कर्नाटक के मंत्री है, ये जिस संस्कार से आते हैं, उस संस्कार में तो स्त्रियों को कोई महत्व ही नहीं है। जो संविधान ने स्त्रियों का अधिकार दिया है, समता और समानता, इसके ऊपर इनका विश्वास ही नहीं है। ये तो स्त्रियों को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझते हैं। मैं ये भली भंड से बोल रहा हूं कि कर्नाटक में बैठे हुए सरकार की भारतीय संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनका भरोसा मनुस्मृति पे है, जो स्त्रियों को सिर्फ और सिर्फ वासना भरी आंखों से देखना चाहते हैं, एक उपभोग की वस्तु समझते हैं। और हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को न मानने वाले लोग स्त्रियों को समान अधिकार देना चाहते हैं और तालीम में भी हमारे साथ उनको खाद खींच के आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब देश आगे बढ़ेगा। किसी एक ने कहा था कि जब मर्द पढ़ाई करता है तो वो खुद पढ़ाई करता है, अकेला पढ़ाई करता है, लेकिन जब एक घर में एक स्त्री पढ़ाई करती है, एक महिला पढ़ाई करती है, तो समझ जाइए घर पढ़ना शुरू कर देता है। और जो कुछ कल से हो रहा है, यह सिर्फ आने वाले चुनाव में वोटों का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए किया जा रहा है। लेकिन इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है, वो शायद उनके समझ में नहीं आ रहा है। ये इतनी गंदी सोच इस देश को पीछे ले जा रही है। ये देश कभी एक समय पे जाति भेद से मारा गया था, उसी देश में फिर से एक बार वर्ण व्यवस्था लाने की कोशिश की जा रही है। इस देश को अगर एक रखना होगा, हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो या क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हो या सिख, आपको सभी को एक रखना पड़ेगा। बीच में काश्तकारों का आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, कई दिन किसान सिंधु बॉर्डर पे बैठे रहे, सब चीजों का इस्तेमाल किया, पानी मारा, बम मारे, आंसू गोले मारे, यही नहीं बल्कि एक जीप उनके ऊपर चलाकर लेके गए जिससे 9 की मौत हो गई। फिर भी हमारे किसान नहीं है, तो उनको क्या बोला गया कि ये नक्सल है, ये खालिस्तानी है। लेकिन जब उनको समझ में आया कि देश उनके बाजू से जा रहा है, तो एक दिन चुपचाप रात के समय में जो 3 गंदे कानून थे किसानों के लिए, वो चुपचाप वापस नहीं। लेकिन जो ठेंच, जो जख्म उन किसानों के दिल में लगी थी, वो कभी बुझने वाली नहीं है। तुम कुछ चंद लोगों के लिए ये देश चला रहे हो, कुछ चंद लोगों के लिए देश चला रहे हो, लेकिन गरीबों का कोई ख्याल नहीं है। कल बजट पेश हुआ, हर चीज के ऊपर वो बजट पढ़ने वाली सीतारमण कहती रही कि इस चीज का असर आपको 25 साल के बाद दिखेगा, इस चीज का असर तुम्हें 25 साल के बाद दिखेगा, इस चीज का असर तुम्हें 25 साल के बाद दिखेगा। बाहर आके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे, वो कहने लगे अरे उसके लिए हम जिंदा तो रहना चाहिए, 25 साल के बाद आज हमारी उम्र 60 है।
वो खुद भी जिंदा नहीं रहेगी दिखने के लिए कि मैं क्या हूं। ये जो सपने दिखाने वाली बात है, वो सपनों में हम घूम रहे हैं और उसी में हम घूम जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया सबको लाके दूंगा, वो सपने देख के लोग परेशान होकर वोट दे के आए। आज भी ऊपर देखते हैं कब आने वाला है 15 लाख रुपया, देना पड़ेगा। तो फिर कभी शाह उठ के बोल देते हैं कि ये तो एक चुनावी जुमला था। इससे कहीं जुमलों से ये सरकार चल रही है। और अभी महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, गटर वाटर मीटर का। अभी से किसी किसी की दुकानदारी शुरू हो गई है। किसी ने मुझे बताया कि 500 रुपया देकर एक आदमी 4 रिक्शा लेकर घुमाता है, हम उसको गाली देके घूमता है। चलो कम से कम गालियों में तो मुझे याद करता है, वो भी क्या कम है। ऐसा बिना मुझे गाली दिए हुए उसकी दुकान ही नहीं चलेगी। तो दुकान चलाने के लिए तो उसको मुझे गाली देना पड़ेगा ना। लेकिन क्या गाली देगा? कहां है वो कब्रिस्तान वाले जो कब्रिस्तान को विरोध कर रहे थे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोविड के दिनों में अगर ये कब्रिस्तान नहीं होता तो इस शहर की क्या हालात होते, बताइए आप। आपके नीचे के रास्ते, जब मैं 2009 में यहीं पर भाषण करने आया था, यही किस्मत चौक पे, ये ऐसी सभा थी है, बराबर है ना, और यही बच्चे ने लगाई थी। तब का मुमरा और आज का मुमरा, अल्लाह को हाजिर नजर करके बोलिए, बदला हुआ नहीं दिखाई दे रहा? मैं आपसे पूछता हूं, हाँ और ना में जवाब दीजिए। बदला हुआ दिखाई नहीं देता है? पानी की बात, इलेक्ट्रिसिटी की बात, लाइट की बात, ट्रांसफार्मर जाता था तो मुन्ना किधर है? मुन्ना साहिब है क्या? नहीं है। तो किसी का ट्रांसफार्मर जाता तो मुन्ना मेरे घर में आता, तो 10 दिन के बाद ट्रांसफार्मर आता। लाइट जाती तो 2-2 दिन आती। मुझे आज भी याद है कि मेरी बच्ची को लेके, मेरी बीवी को लेके मैं रोम गया था, इटली। लोड शेडिंग का समय हो गया था 6 से 9, और लोग मुझे फोन करते थे, साहब कुछ करिए। रोम से जब मैं वापस आया फिर बहुत झगड़ा हुआ, पवार साहब बीच में गिरे और फिर वो लोड शेडिंग कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे फोन का बिल 4.5 लाख रुपया, क्योंकि मुझे आदत है किसी का भी फोन उठा लेंगे। वो भी समय इस शहर ने देखा है जब लाइट के लिए लोग तरसते थे। शानू की बेटी है क्या? शानू की बेटी ने एक आर्टिकल लिखा था, एक लेख लिखा था। उसमें उसने कहा था कि वो जमाना मुझे याद है जब मेरी मां मोमबत्ती लेके मुझे पढ़ाती थी, और आज ये जमाना में देख रही हूं कि एक बार भी दिन में लाइट नहीं जाती। तो जो लड़के लड़कियां 2009 में दूसरी में थे, तीसरी में थे, चौथी में थे, 5वीं में थे, 6वीं में थे, उन्होंने वो दौर देखा है और वो नौजवान अब वोटर बन गए। तो उन्होंने वो मुमरा भी देखा है और ये मुमरा भी देखा है। तो बदलते हुआ मुमरा का रंग वो जानते हैं। कितने बच्चे बच्चियां कहती थी कि साहब स्टेशन सुधारो, हम हमारे दोस्तों को, सहेलियों को मुमरा नहीं बुला सकते हैं, स्टेशन देख के वो हमको क्या समझेंगे। आज बच्चे बच्चियां खुश हैं कि ये शहर में दोस्तों के लाने के लायक ये शहर बन गया। ये काम जितेंद्र आव्हाड का अकेले का नहीं है, ये काम
मेरे पीछे जो टीम खड़ी है वो टीम का काम है, उसमें मेरा 1% भी कुछ लेना देना नहीं है, सब इन्होंने किया है। यह शहर सुधारने का काम ये नगर सेवक जो आप तक पहुंचते हैं उन्होंने किया है। हाँ, बराबर इस टीम का कैप्टन मैं हूं, लेकिन कैप्टन अकेला थोड़ी कोई टेस्ट कोई वनडे मैच जीत सकता है, साथ में कोई चाहिए ना 11 प्लेयर। तो ये प्लेयर मजबूत थे, इसलिए हम ये काबिल थे कि ये सब हम कर सके। आज मुझे लगता है कि शमीम भाई चुनावी माहौल शुरू हो गया है। अब चुनाव कब आएगा मुझे मालूम नहीं, पर मैं आपके मालूमात के लिए बताना चाहता हूं और उसके ऊपर आप आवाज उठाइए कि थाने महानगर पालिका ने जो पहला माप अपने आप में बताया था, उन्होंने खुद जो बनाया था, आपके मालूमात के लिए बताता हूं कि उन्होंने खास करके मुमरा की सीट जो 23 थी, 16 मुमरा, 4 रशीद कंपाउंड से लेके भोलेनाथ नगर से आगे वो 4 और 1 3, यानी इमरान सुरमे, बाबाजी पाटिल और हीरा पाटिल, ऐसे मिलके 23 नगर सेवक मुमरा में थे। ये हमारे विपिन शर्मा जो है, जो हमारे आयुक्त है, मुझे नहीं मालूम वो किसकी बात पे सुन के उन्होंने मुमरा के नगर सेवक 18 पे लाके रख दिए थे। अगर 18 पे नगर सेवक होते तो तुम पीछे खड़े आपस में लड़ जाते। ये नहीं मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ किया, लेकिन ऊपर वाला भी तो देखते रहता है, कितना अत्याचार करेंगे ये लोग, वो भी तो सुनते रहता है। अब मैप बदल गया है, अब मुमरा के हाथ में 24 और 3 27 सीटें आ गई। ये 27 सीट उनके लिए है जो रिक्शा लेके मेरे सामने घूमते रहते हैं, उनको मालूम भी नहीं मैप क्या था, चुनाव भी नहीं लड़ने मिलता। ये मैप उनके लिए है जो मुझे गालियां देते हैं कि भाई तुम्हारे लिए मैंने मैप बना के लाया है, मेरा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने मैप बनाया है कि तुम चुनाव लड़ो और अपनी औकात जान लो कि लोग तुमको कितना चाहते हैं। कुछ नहीं मालूम शहर में क्या हो रहा है, लेकिन रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अपना व्हाट्सएप का खेल चालू रहता। फिर किसी के घर में दावत, ये तो मुमरा की हैसियत है, दावत, और दावत में सब मौजूद है। दावत में मैंने कोई उस पार्टी का नहीं, कोई इस पार्टी का नहीं, कोई मेरे पार्टी का नहीं, सब लोग दोस्त। विचारों का दुश्मन तुम्हारा कभी दोस्त नहीं बन सकता। मैं कल किसी आरएसएस वाले का साथ दिखूं तो मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं क्या कर रहा हूं। जिस विचारधारा से तुम जुड़े हो उससे गद्दारी मत करना। ये गद्दारी तुम्हारे दिमाग में कितने कीड़े हैं वो बताती है। लेकिन कुछ लोगों का शौक रहता है दावत खाने का, फुकट का है, खा लो, मिले तो जुलाब की गोली भी खा लो, फुकट में है ना। हाँ, अच्छा माहौल है, ठंडी भी है, तो भाषण ज्यादा गर्म भी नहीं करूंगा, थोड़ा ठंडा ही भाषण रखना अच्छा है। और अभी अभी पहली सभा है, तो इसी सभा में तलवार चलाना शुरू कर दूं मैं, तो लास्ट में क्या बम गोले लाऊंगा। मुझे दुख इस बात का है
कि महानगर पालिका का प्रशासन मुसलमानों का गला दबाना चाहती थी, और मुझे उम्मीद है कि इसके खिलाफ पूरा मुमरा एक होकर रास्ते पे उतरना चाहिए कि हम नहीं उतरने देंगे। पूरे मेरी लड़ाई नहीं है। जितने कम नगर सेवक आपके जाएंगे उतनी ही कम ताकत आपकी उधर दिखेगी। हमारी ताकत अच्छी थी, हमारे नगर सेवक अच्छे थे, इसलिए यह सुधार लाया गया जो उनकी आंखों में चूम रहा है। उनके परिसर की हालत जाके देखिए, जाइए इंदिरा नगर में देखिए क्या हालात है। अब तो मुमरा का बच्चा भी बताता है कि बदलाव आ गया है। इस बदलाव को रोकने की कोशिश करने का काम किया गया है। मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। हमारी सीटें कम करने का उनका यही इरादा था कि सियासत में जिनका वजूद है उनका वजूद कम कर दो। और वही काम थाने महानगर पालिका में हो रहा था कि आंध्र से मुसलमानों का वजूद कम कर दो, उनकी ताकत कम कर दो, ताकि उनका जो विकास हो रहा है, उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है, उसको हम रोक सके। याद रखना भाइयों और बहनों, अगर आपने उसको होने दिया तो आपके जैसा गाफिल कोई। मैं आज इस मंच से कह रहा हूं कि बिना राजनीति, बिना सियासती दल के आप सब एक होकर एक दिन इस रास्ते पे निकल पड़ो, बंद कर डालो सब रास्ते। कि अगर हमारा एक भी वर्ड कम हुआ तो हम मुमरा चलने नहीं देंगे, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो या ऊपर का बाईपास हो। तुम मारोगे और मार खाएंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम एक मारोगे लेकिन हम एक ही मारेंगे तो ऐसा मारेंगे कि दिन में रात दिख जाए। ये जो मुद्दा मैंने पेश किया है वो सोचने लायक मुद्दा है, इसको हल्के में मत लीजिए। मेरे पास पूरा मैप है जो किसी ने भी नहीं देखा है, जो इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया गया था, वो मैप मेरे पास है। ये मुमरा स्टेशन है, मुमरा स्टेशन। वो मुमरा स्टेशन कलवा में ले लिया था, कलवा में। और ये शिमला पार्क से लेके आगे का एरिया और भोलेनाथ नगर से आगे का एरिया ये दीवा में ले लिया था। तो हमारे में सिर्फ 5 प्रभाग बचे थे 3 के, यानी सिर्फ हम 15-17 पे ही अटक जाते तो 13 को भी टिकट नहीं मिलती। ये किसी को भी मालूम नहीं। सब नगर सेवक अपना अपना सपना देख रहे हैं, मैं नगर सेवक बन गया, मैं नगर सेवक बन गया, मैं नगर सेवक बन गया। अरे भाई वार्ड ही नहीं है। बिना लड़ाई लड़े स्वतंत्रता नहीं मिली, उसके लिए गोलियां भी झेलनी पड़ी। जो कुछ मिला है उसे बचा के रखने का काम बच्चों तुम्हारा है, वरना जिस दिन शहर ने अपना वजूद खो दिया, याद रखना वापस मिलाने में जिंदगी चली जाएगी। मैं इसी मन से कह रहा हूं कि ये करने वाले, ये प्राप्त करने वाले का नाम विपिन शर्मा है। और उस आयुक्त को मेरा कहना है कि तुम आईएएस हो, तुमने देश के संविधान की कसम खाई है। ये संविधान तुम्हें यह बताता है कि एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, सब समान है। तुमने उसमें एक दरी डाल दी, दो तरफ दोनों को खड़ा कर दिया
अब ये प्लान जब खुल जाएगा, जो चुनाव प्लान है, मुसलमानों को ये लगना मुमकिन है, तय है कि इस म्युनिसिपालिटी ने हमारे साथ अन्याय कर दिया है और इस अन्याय का बदला हम लेंगे। आज एक एचएफ ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। जावेद अहमद शेख जावेद मेडिकल, तो तेरा मेडिकल शॉप था क्या अभी की? ये मुझे नहीं मालूम था। तो ये कौसा ब्लॉक की ऑफिस खुल रही है। फोटो तो अच्छे निकले, एकदम स्टाइल में निकले सकते। ऐसा हुलिया बदल देते ना तुम्हारा, यानी फोटो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम डॉक्टर का फोटो लगता है। जावेद, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर प्लस मेडिकल, तो फार्मेसी भी पढ़ा है क्या? लगती है किधर से? 374 का मतलब क्या होता है? मजाक मस्ती करनी चाहिए। तो लगता है कौसा का ब्लॉक का ऑफिस का ओपनिंग हो गया, लेकिन चुनाव की तैयारी आज से शुरू करो। एक एक घर में पहुंचो, एक एक घर में जाके हमने जो 9 साल 10 साल में जो काम किया है, 12 साल, कहते कहते मुझे मुमरा में आके 13 साल हो गए। जो भी वायदे किए थे हमने मुकर नहीं है, हम उससे भाग नहीं है। हाँ, देरी जरूर हुई, गवर्नमेंट के कामों में देरी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर कहकर किया नहीं ऐसा एक भी काम नहीं। कब्रिस्तान बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, स्टेडियम बना दिया, वाई जंक्शन पे ब्रिज आ गया। कभी चलते चलते कालसेकर तक जाइए, कालसेकर के नीचे से आप सामने जाओगे तो उस पहाड़ के नीचे से एक रास्ता निकलेगा जो सीधा तुमको विक्रोली लेके जाएगा। तो यहां का आदमी जो घूम के जाता था बंबई को, वो 15 मिनट में यहां से विक्रोली पहुंच जाएगा। बायरोली से विक्रोली जाता है भाई, सिर्फ बायरोली के नहीं लिखता रास्ता, वो ब्रिज लगा है वहां पे। ये कुछ सुविधाएं हमने जरूर लाई, पर एक चीज के लिए मैं आज भी गम आ रहा हूं। यहां पुलिस है क्या? पुलिस, मैं पुलिस वालों को कहना चाहूंगा कि रास्ता लोगों के लिए है, जरा आप उसका ख्याल रखिए। 4-4 रिक्शा की लाइनें, 4-4 हॉकर की लाइनें, लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? पुलिस का पुलिस स्टेशन में बैठना, ये मैं नहीं मानता हूं कि वो पुलिस है। पुलिस रास्ते पे घूमने चाहिए, पुलिस का डर लोगों के दिल में होना चाहिए। अगर जिस दिन पुलिस का डर निकल गया तो ये शहर तुम्हारे हाथ से निकल गया। मैं अभी आया, अभी मैं कल की कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं आज की कहानी बता रहा हूं कि पहले गुलाब पार्क तक हॉकर्स लगते थे, अब तो मित्तल ग्राउंड तक चले गए। मालूम नहीं किसकी गाड़ियां हैं, कौन भाई दादा 5-5 गाड़ियां लेके बैठता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुलिस अगर उसको रोकने में काबिल नहीं है तो एक दिन कह देना ये हमारे हाथ का काम नहीं है, तो उस दिन हम हमारे हाथ में ले लेंगे। फिर मत बोलना कि कानून हाथ में ले लिया। मैं बहुत कड़ी शब्दों में कह रहा हूं कि गुलाब पार्क के आगे रहने वालों लोगों को बहुत दर्द है इसका। आज तक 15-20 लोग उस ट्रैफिक के वजह से मर गए कि उनको हार्ट अटैक आया, एम्बुलेंस लेके जा रही है, लेकिन इतनी भीड़ है उधर कि एम्बुलेंस आगे ही नहीं बढ़ी, बेचारा उधर ही गुजर गया।
मुझे आज भी यह पता याद है कि वो सोंडे का जमाना था। अपना एक सोंडे इंस्पेक्टर हुआ करता था, क्या अरुण सोंडे। वो खुद चलते चलते निकलता था एक डंडी लेके। साला किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं होती थी रास्ते पे गाड़ी लगाने की। तुम्हारे में हाथ में कानून है कि तुम हर गाड़ी वालों को 1200 रुपया फाइन मार सकते हो, लेकिन 1200 के पहले अगर 200 में ही सेटल कर लिया तो फिर क्या करें हम। ये मेरे लिए नहीं कह रहा हूं मैं। मेरी गाड़ी यहां से 1-2 हफ्ते में 2 रोज जाती है, लेकिन आम जनता के दिल में जो खुन्नस है, जो गुस्सा है, वो एक दिन बाहर निकल आएगा और फिर मत कहना ये क्या हो गया। एक आमदार और एक मंत्री होने के नाते मैं मेरी शहर की जिम्मेदारी समझता हूं, इस शहर के लोगों की परेशानियां समझता हूं, और इसीलिए मैं ये रास्ते पे 4 रिक्शा की लाइन और 4 हॉकर की लाइन, नहीं तो कोई बता दे मुझे, हॉकर को हटा दो, सब लाइन क्लियर कर दो, तो इतना बड़ा रास्ता पूरे थाना शहर में किसके पास है? किसी के पास भी नहीं। तो ये सब चीजें हटा दो और देखो तुमको दुबई जैसा ये रास्ता लगेगा। लेकिन क्या करें, हमारी भी मां बहनों को चलने की ताकत अब नहीं रही। उनको भी घर के नीचे ही सामान लगता है। भाजी वाला घर के नीचे, मच्छी वाला घर के नीचे, मटन वाला घर के बाजू में। एक जमाना था जब हमारी माँ 3-4 किलोमीटर चल के सब्जियां लाया करती थी। मच्छी लाने के लिए मच्छी मार्केट में जाया करती थी, मटन लाने के लिए मटन मार्केट जाया करती थी। अभी तो इधर से उतरे, इधर पे ही फ्लावर की गाड़ी भाजी की गाड़ी खड़ी है, उधर पाव की गाड़ी खड़ी है, इधर एक मटन का दुकान है, इधर के कोने में किधर मटन का दुकान है और सामने ये भाजी वाला दिया, आपको क्या दिखता है? सब आलू दिख रहा है। तो ये सब जिन्हें लिया और चढ़ गए ऊपर। अच्छा, ऊपर अभी तो वॉशिंग मशीन आ गया, घर में झाड़ू पोछा वाला मारने के लिए थोड़ा सा पैसा आ गया तो झाड़ू पोछा मारने वाला आदमी भी आ गया, डिश वॉशर भी आ गया। अच्छा हुआ तो लड़की बोल रही है, तो फिर 40 साल होते ही होता है क्या? मेरी कमर दुख रही है, मेरी पीठ दुख रही है, मेरा हाथ उठ नहीं रहा है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। अरे जो खुदा ने तुमको काम दिया था औरत समझ के कि जाओ तरकारी लाओ, जाओ जरा, तो क्या बोलते हो? वाटण बोलतात ना मराठी मध्ये, वो ऐसा, हाँ सिलबट्टा, वो फिर खलबत्ता, वो ऐसा चटनी बनाने वाला, फिर जरा झुक के झाड़ू मारो, ये सब खत्म ही हो गया। तो उससे हुआ क्या? तो तुम वो पोछा वरने वाली को पैसा देती हो, तुम किसको पैसा देती हो, और उससे ज्यादा पैसा अपने मर्द का ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास खर्चा करती हो। घुटने दुख रहे, कमर दुख रही, लिया पति से पैसा गई हॉस्पिटल में। अरे उससे बाजार चलते जाओ, सुबह सुबह मजा आता है, नई तरकारी मिलती है, वो चैन से शाम को अपने मर्द को खिलाओ, मर्द भी लालम लाल हो जाए। ये जुना पुराना आलू वो देखो कैसा काला पड़ा है, देख तू ही देख, दिख रहे हो सामने आलू? अभी ये आलू तुम तुम्हारे मर्द को खिलाओगी तो वो काला नहीं पड़ेगा? चलो इन्हीं सभी बातों के साथ आपको अलविदा कहता हूं। आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से महाराष्ट्र का एक बड़ा पद मुझे मिला हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और मुझे बहुत कि जो बीडीडी चाल के बारे में किसको मालूम है या नहीं है? मालूम है ना?
जो बीडीडी 35 साल बंद थी, काम उसका 35 साल बंद था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के आशीर्वाद से, उसकी मदद से आज बीडीडी का काम इस शख्स से शुरू कर दिया। जल्दी इसका कामाटीपुरा से संबंध आया है क्या? कामाटीपुरा से किसी ने कामाटीपुरा देखा है? शर्मा मत। आने वाले महीने में हम पूरा कामाटीपुरा खाली कर डालेंगे और वहां नया कामाटीपुरा नया आएगा। बंबई का पूरा हुलिया बदल देने का काम हमारे से किया जाएगा। अल्लाह हमें ताकत देगा, ये मुझे यकीन है, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूं दिल से करता हूं और गरीबों के लिए करता हूं। अगर अल्लाह ने मेरे पीछे यही ताकत रखी तो कलवा स्टेशन के बाहर मफतलाल नाम की कंपनी है, मालूम है ना सबको? वो पूरी जमीन हमने कोर्ट को कहा है हमें दे दो भाड़ा को, हम वहां गरीबों के लिए घर बनाएंगे और 25 और 30 लाख में कलवा स्टेशन के बाहर हम 1 रूम किचन और 2 रूम किचन के घर गरीब लोगों के लिए दे देंगे। और घर कितने बनाएंगे मालूम है डोंगरे साहब? घर बनाएंगे 25,000।